जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नीट परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर दिया ज्ञापन। परीक्षा में 1563 छात्रों को ग्रेस के माध्यम से किया पास। कई छात्रों के 720 में से 720 अंक। मंदसौर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। नीट परीक्षा 5 मई 2024 को आयोजित हुई थी। परीक्षा में हुए घोटाले के कारण पूरे देश में खासकर युवाओं में भारी आक्रोश है। इस परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा किया जाता है। प्रश्न पत्रों की भूमिका के बहाने कुछ अभ्यर्थियों को अपात्र होते हुए भी अंक देना और कुछ अभ्यर्थियों को केंद्र विशेष के आधार पर आगे बढ़ाना 24 लाख परीक्षार्थियों के प्रति अन्याय है। प्रकरण स्वच्छ न्यायालय तक पहुंच गया। न्यायालय में सख्त रुख अपनाकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सच्चाई स्वीकार करने को कहा है। प्रतिभावान बच्चे वंचित किए जाए और धन व रसूख वाले अपात्र युवा अवसर हड़प ले, इससे अधिक विडंबना क्या हो सकती है। भ्रष्टाचार का फैलाव कहां तक होता जा रहा है, इसका यह एक उदाहरण है। वोट की राजनीति के लिए युवाओं से पढ़ाई व परीक्षा के बारे में मन की बात करने वाले नेता इस पर चुप क्यों है। आज मंदसौर में कांग्रेस जनों एवं नागरिकों ने शांतिपूर्वक आंदोलन कर अपना रोष व्यक्त किया। इस ज्ञापन द्वारा मांग करते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों को जेल भेजा जाए। इन सब मुद्दों को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया। नीट परीक्षा में जो बड़ा घोटाला हुआ है, जिस तरीके से 1500 से अधिक छात्रों को ग्रेस मार्क देके पास किया गया और 6 छात्र ऐसे हैं जिनके 720 में से 720 अंक पूरे आए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ धोखा है, धोखाधड़ी है। इसी को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज पूरे देश में प्रदर्शन किया गया है, ज्ञापन दिया गया महामहिम राष्ट्रपति के नाम, और उनसे अनुरोध किया गया है इस नीट परीक्षा में जो भी घोटाले के दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और उनको जेल में भेजा जाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश के शिक्षा मंत्री अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेकर कल टीवी पर बोल रहे हैं कि हाँ, मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं। अरे, जब आप नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हो तो आपको तत्काल पद से छोड़ देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल अपना पद त्याग देना चाहिए। प्रधानमंत्री को अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जब उनके रहते हुए इतना बड़ा घोटाला, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है नीट का जो एग्जाम में घोटाला हुआ है, किस तरीके से पालक अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, आज उनके साथ अन्याय हुआ है। हमने आज मांग की है कि ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी मंदसौर के तत्वाधान में एवं समस्त ब्लॉक कांग्रेस जनों द्वारा एवं गांधी चौराहे पर जो नीट की परीक्षा का घोटाला हुआ है और जो पेपर लीक हुए हैं, उसको लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि इसकी निष्पक्ष जांच कर छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के प्रति जो बच्चे मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो इसकी निष्पक्ष जांच हो और देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। निश्चित रूप से एक गंभीर बात है कि हमारा जो गरीब तबके का, मध्यम वर्ग का और जो अन्य विद्यार्थी है, रात दिन अपनी मेहनत करके इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, और यदि इस प्रकार से पेपर आउट हो, अपने चाहते लोगों को पेपर उपलब्ध करा के उनको पास कराना निश्चित रूप से भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इस प्रकार के यदि वो डॉक्टर भी बनते हैं तो निश्चित रूप से जनता के स्वास्थ्य के लिए खिलवाड़ करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। हम सर्वोच्च न्यायालय से संज्ञान लिया है, तो निश्चित रूप से हम अनुरोध करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय हमारे जो नीट पेपर घोटाले के दोषियों के खिलाफ एक्शन लेगा और उन पर सजा प्रावधान करेगा। इसी सरकार को, देश की जनता को भी चेतना चाहिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लगातार चाहे भर्ती व्यापम घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है देश का, उसको भी दबा दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और इसी प्रकार से नीट का घोटाला सामने आया है पेपर लीक का, तो निश्चित रूप से इसमें गंभीर रूप से कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस ये मांग करती है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं कांग्रेस सदस्यों के द्वारा अभी जो कि नीट की परीक्षा में जो घोटाले हुए हैं, इसके संबंध में विरोध प्रदर्शित करते हुए इनके द्वारा ज्ञापन प्रेषित किया गया है, और ये मांग की गई है महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो।